जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं हमारी ये जो नई सीरीज चल रही है जिसका नाम है सरलता से ज्योतिष सीखें, उसका ये 9वां वीडियो बनने जा रहा है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कितने प्रकार के करण होते हैं, हर करण का स्वामी ग्रह कौन होता है, हर करण का देवता कौन होता है, हर करण कौन से प्राणी को दर्शाता है, ये सारी बातें आज मैं आपको गहराई से बताने वाला हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सारे वीडियो है यानी 20 वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूं, ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाए हैं जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जिन्हें ज्योतिष में रुचि है, जो लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है लेकिन गहराई में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैंने ये शुरुआती ज्ञान के 20 वीडियो बनाए हैं। अगर ये 20 वीडियो कोई ध्यान से देख ले, समझ ले, तो वो कोई भी प्रकार के ज्योतिष के वीडियो को आसानी से समझ सकता है। अभी हम आते हैं करण के ऊपर। एक करण 12 घंटे का होता है, अर्थात एक तिथि के अंदर 2 करण आते हैं। आइए जरा गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। एक करण की अवधि होती है 12 घंटे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हिंदू मास होता है यानी कि हिंदू के हिसाब से जो महीना होता है, उस महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंदर भी एकम से लेके पूर्णिमा तक की 15 तिथि आती है और कृष्ण पक्ष के अंदर भी एकम से लेके अमावस्या तक की 15 तिथि आती है। यानी कि शुक्ल पक्ष की 15 तिथि, कृष्ण पक्ष की 15 तिथि, टोटल होती है 30 तिथियां। एक तिथि के अंदर 2 करण आते हैं। देखो, एक तिथि के अंदर 2 करण आते हैं तो 30 तिथि के अंदर टोटल 60 करण आते हैं। अब ये 60 करण कैसे आते हैं वो भी हम जान लेंगे। टोटल 11 प्रकार के करण होते हैं। टोटल 11 प्रकार के करण होते हैं। उसमें जो 7 करण है उसे हम चर करण कहते हैं और उसके नाम क्या है तो वो भी देख लीजिए। पहला करण है बौ करण, दूसरा है बालव करण, तीसरा है कौलव करण, चौथा है तैतिल करण, पांचवा है गर करण, छठवा है वणिज करण और 7वां है विष्टि करण, जिसे हम भद्रा भी कहते हैं। ये जो 7 करण है उसे हम चर करण कहते हैं और ये जो चर करण है ये हर महीने के अंदर, एक महीने के अंदर 8 बार रिपीट होते हैं। फिर आते हैं स्थिर करण के ऊपर। तो 4 प्रकार के स्थिर करण है जिसके नाम है, पहला है शकुनी, दूसरा है चतुष्पाद, तीसरा है नाग और चौथा है किस्तुग्न। ये जो 4 करण है ये स्थिर करण है। तो 7 और 4 11 करण होते हैं। इसमें से जो 7 चर करण है वो एक महीने के अंदर 8 बार रिपीट होते हैं। यानी कि जो 7 चर करण है ये 8 बार 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 आते हैं। तो 7 8 जा कितना हो गया 56। और ये जो स्थिर करण है वो महीने में एक ही बार आते हैं, तो वो 4 करण, तो 56 और 4 60। तो एक तिथि के अंदर 2 करण आते हैं, 30 तिथि के अंदर 60 करण आते हैं और वो 60 करण कैसे आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 1 साल पहले मैंने 11 करण के वीडियो बनाए हैं। यानी कि हर करण का सेपरेट सेपरेट मैंने वीडियो बनाया है और उसके लेक्चर नंबर शुरू होते हैं 1038 से 1049। ये जो 11 वीडियो है ये मैंने सिर्फ करण के ऊपर बनाए हैं। तो आप अपना करण कौन सा है उसका सेपरेट वीडियो देखना चाहते हो तो इसके अंदर वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अभी आते हैं ऊपर। पहले हम जानेंगे चर करण के बारे में। ये जो चर करण है ये है बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गण, वणिज और विष्टि। ये जो 7 जो चर करण है इसका बड़ा महत्व है क्योंकि ये बार बार आते हैं और इसका हमारे जीवन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है तो भी सुन लीजिए।
ये सारे करण ये दर्शाते हैं कि आपके अंदर कौन सी कला छिपी हुई है, आपके अंदर कौन सी स्किल्ड है, आपको कौन सा काम करने से लाभ होगा। ये सारी बातें आपको ये करण दर्शाते हैं। और इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं कि कौन से करण में जन्मे व्यक्ति को कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से लाभ होगा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, हम जानेंगे कि हर करण का स्वामी ग्रह देवता कौन होता है, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो सुनिए, बौ करण का स्वामी ग्रह देवता है सूर्य, बालव करण का स्वामी ग्रह देवता है चंद्र, कौलव करण का स्वामी ग्रह देवता है मंगल, तैतिल करण का स्वामी ग्रह देवता है बुध, गर करण का स्वामी ग्रह देवता है गुरु, वणिज करण का स्वामी ग्रह देवता है शुक्र, विष्टि करण का स्वामी ग्रह देवता है शनि। ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए ये जो विष्टिकरण में कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है 1 साल के अंदर और 15 साल के अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं, जो शकुनी करण है उसका स्वामी ग्रह देवता है राहु, और चतुष्पाद करण है उसका भी स्वामी ग्रह देवता है राहु। फिर आते हैं नाग करण, उसका स्वामी ग्रह देवता है केतु, और किस्तुग्न करण है उसका भी ग्रह देवता है केतु। तो अभी मैंने आपको बताया कि हर करण के अपने एक स्वामी ग्रह देवता है। अभी हम आते हैं और डीप में जाएंगे, हर करण के भगवान कौन है, हर करण के देवता कौन है वो देखिए। बौ करण के देवता है इंद्र, बालव करण के देवता है ब्रह्मा जी, कौलव करण के भगवान है मित्र, तैतिल करण के देवता है विश्वकर्मा, गर करण के देवता है पृथ्वी यानी कि भूमि, वणिज करण के देवता है माता लक्ष्मी, विष्टि करण के देवता है यमराज, शकुनी करण के जो देवता है कलयुग, चतुष्पाद करण के देवता है रुद्र, नाग करण के देवता है सर्पदेव, और किस्तुग्न करण के देवता है मरुत यानी कि वायुदेव। इसका अर्थ यह है कि इन करण वाले व्यक्तियों को अगर ये भगवान की पूजा पाठ करे या उनको याद करे तो उनको बड़ा लाभ होता है। अभी आगे बढ़ते हैं, हर करण का एक प्राणी भी दर्शाया गया है, जैसे कि बौ करण का जो प्राणी है वो है शेर, बालव करण का जो प्राणी है वाघ, कौलव करण का प्राणी है सुअर, तैतिल करण का जो प्राणी है गधा, गर करण का प्राणी है हाथी, वणिज करण का प्राणी है गाय और बैल, और विष्टि करण का जो प्राणी है मुर्गा। उसी प्रकार शकुनी करण के जो प्राणी है वो है कौवा और उल्लू, चतुष्पाद करण के जो प्राणी है वो है कुत्ता, नाग करण का प्राणी है सर्पदेव यानी कि सांप, और किस्तुग्न करण का जो प्राणी है वो कीड़े मकोड़े। इसका अर्थ ये है कि अपने अपने हर करण का अपना एक प्राणी है, और उस प्राणी को सताना नहीं चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए, कुछ प्राणी ऐसे जिसे खाना नहीं चाहिए, बल्कि इन प्राणियों की सेवा करनी चाहिए तो उनको बड़ा लाभ होता है। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको कि कोई व्यक्ति कौलव करण में किसका जन्म हुआ है तो उसे गलती से भी सुअर का मांस नहीं खाना चाहिए, वरना उसकी बर्बादी को कोई रोक नहीं पाता है, और वो व्यक्ति एक दिन फना हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, कर्जदार हो जाता है। तो कौलव करण के व्यक्ति को बोलना चाहिए कि वो सुअर का मांस कभी न खाए। ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, कोई व्यक्ति विष्टिकरण में जन्मा हो तो विष्टिकरण वाले को हम कहते हैं कि आप गलती से भी चिकन मत खाइए, यानी कि मुर्गी मत खाइए, मुर्गा मत खाइए, वरना तुम्हारी बर्बादी को भगवान भी रोक नहीं पाएंगे और तुम एक दिन कर्जदार हो जाओगे, फना हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि ये जो स्थिर करण है उसके जो भगवान हैं उनको सताना नहीं चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं कि जो शकुनी करण वाले हैं उन्हें कौवों को कभी भी पत्थर नहीं मारना चाहिए, उल्लू को पत्थर नहीं मारना चाहिए, उनको सताना नहीं चाहिए। चतुष्पाद करण वाले हैं उन्हें कुत्ते को गलती से भी मारना नहीं चाहिए, उसे सताना नहीं चाहिए, बल्कि उसे खाना खिलाना चाहिए, तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। आर्थिक दृष्टि से वो लोग धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। जिसका भी नागकरण है उसे कहीं भी रास्ते में सांप दिख गया तो उसे मारना नहीं चाहिए, उसे सताना नहीं चाहिए,
बल्कि उसे अपने रास्ते पे जाने देना चाहिए। उसके बाद किस्तुघ्न कर्ण वाले हैं, उन्हें कीड़े मकोड़ों को गलती से भी मारना नहीं चाहिए। काफी लोग ऐसे होते हैं कि कीड़े मकोड़ों को बहुत बेरहमी से मार देते हैं। तो ये जो किस्तुघ्न कर्ण वाले हैं, अगर ये कीड़े मकोड़ों को मारने की बजाय अगर कुछ खोपरा खिलाए, उसे कुछ अनाज खिलाए, सिंगदाने खिलाए, शक्कर खिलाए, तो ये बड़े प्रसन्न होते हैं और वो लोग फिर निश्चित धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। और एक स्टेप हम अंदर जाते हैं कि ये जो चर करण है, ये जो 7 चर करण है, ये हर महीने के अंदर 8 बार आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो 7 ये जो है करण, ये 8 बार रिपीट होंगे, तो 7 8 56 करण बार बार रिपीट होते हैं। लेकिन ये जो करण है ये महीने में एक ही बार आते हैं। और कब आते हैं? तो जब कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है, गौर से सुनना, जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है उसके हम 2 हिस्से करते हैं, एक होता है पूर्वार्ध, एक होता है उत्तरार्ध। तो कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का जो उत्तरार्ध भाग होता है 12 घंटे का, उसके अंदर ये शकुनीकरण आता है। फिर आते हैं अमावस्या। तो अमावस्या के भी 2 हिस्से किए जाते हैं, एक होता है पूर्वार्ध, दूसरा होता है उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध के अंदर आता है चतुष्पाद, उत्तरार्ध के अंदर आता है नाग। फिर अमावस्या के बाद आता है शुक्ल पक्ष एकम। तो जो शुक्ल पक्ष एकम है उसका जो पहला भाग है, यानी कि पूर्वार्ध भाग है, उसमें आता है किस्तुघ्न। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो स्थिर करण है ये पूरे महीने में एक ही बार आते हैं, और वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए आते हैं। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का उत्तरार्ध, अमावस्या के अंदर 2, और शुक्ल पक्ष की एकम का पूर्वार्ध भाग, उसी में ये 4 करण आते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो करण है इसका बड़ा महत्व क्यों है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो ज्योतिष की शुरुआत है, ज्योतिष की शुरुआत होती है पंचांग से, और पंचांग के 5 अंग होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो जो करण है ये पंचांग के अंदर 5वें नंबर पे आता है। और ये करण का सबसे ज्यादा उपयोग कहां पे किया जाता है? कि इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है मुहूर्त शास्त्र के अंदर। और मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं, और वो ग्रंथ के नाम क्या है वो भी मैं बता देता हूं। सबसे पहला आता है मुहूर्त मार्तंड, दूसरा है मुहूर्त गणेश, तीसरा है मुहूर्त चिंतामणि, चौथा है मुहूर्त विचार, 5वां है मुहूर्त धर्म सिंधु। ये सब अलग अलग ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के अंदर करण के बारे में काफी गहन जानकारी दी गई है, काफी विस्तृत जानकारी दी गई है। अगर आपको करण के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए तो ये जो 5 किताबें हैं उसमें से कोई भी एक किताब भी अगर आपको मिल गई तो आप उसे अवश्य पढ़िए। क्योंकि करण का जो महत्व है वो ये है कि करण को देख के हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति के अंदर कौन सी कला छिपी हुई है, इस व्यक्ति का कौन सा स्किल्ड ऐसा है कि अगर उसका इस्तेमाल करे तो ये आदमी धनवान, यशवान, कीर्तिवान बन सकता है। तो जो करण है अगर उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करें तो उसका मतलब क्या होता है? करण यानी कि कारण, व्यक्ति की जिंदगी का कारण क्या है, व्यक्ति का कर्म का वजह क्या है, व्यक्ति कौन सा काम करे उसकी वजह क्या होती है, वो दर्शाता है करण। फिर से कहूंगा, करण इसका अर्थ होता है कारण, यानी हमारे काम करने की वजह, हमारे काम करने का कारण, हमारे काम करने का लक्ष्य, वो अगर हमें ढूंढना है तो कर्ण का गहनता से अध्ययन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मैंने आज से 1 वर्ष पहले कर्ण के टोटल 11 अलग अलग वीडियो बनाए हैं। आपका जो भी कर्ण हो वो कर्ण आप YouTube में आसानी से ढूंढ सकते हो। अगर न मिले तो मेरा नाम पीछे ऐड कर सकते हो, जैसे कि बौकर्ण वसंत रावल, बालवकर्ण वसंत रावल, विष्टिकर्ण वसंत रावल। तो आप अपना कर्ण आसानी से ढूंढिए और अपने कर्ण के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कीजिए। और भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं कर्ण के ऊपर कि कौन से कर्ण में जन्मे व्यक्ति को कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से लाभ होगा, कौन से कर्म करने से उसका उद्धार होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।